ब्रेक के बाद मंत्रालय में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मंत्रालय में मौजूद हैं राजस्थान के राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा। मीणा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल हम छोड़ के गए थे कि क्या गुप्त समझौता हुआ था? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम ये चाह रहे थे कि राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी खुले दिल से काम करें, खुले मन से काम करें, हम उनको सपोर्ट करें। भाई इतना ज़रूर हमने उनको थोड़ा हिंट किया था, भाई हमने 2 बार कांग्रेस से टिकट मांगा था, इस बार ज़रूर टिकट दे देना। बाकी हमारा निस्वार्थ भाव से समर्थन था, कोई ऐसी बात नहीं है एक साथ हम मिले हों, हम लोग सब अलग। मैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सबने निस्वार्थ भाव से किया और निस्वार्थ भाव का ऐसा फल मिला हो कि सभी को लाल बत्ती मिल गई? नहीं, ये बिल्कुल लोग कयास लगाते क्योंकि राजनीति में ज़्यादा कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन तो हुआ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समझौता तो होता ही है। राजनीति में हमेशा लोग ऐसे अनुमान लगाते हैं, अनुमान नहीं, ये परिणाम सोचते भी हैं। ब्लैकमेल का मामला होता है। संगठित हुए, अशोक गहलोत के पास गए, पूरी की पूरी बसपा को आपने कांग्रेस में विलय करवा दिया, उसका परिणाम ऐसा नहीं लगता? संगठित बिल्कुल, हम बिल्कुल अलग अलग। एक रोज पहले हमारे और लोग मिले थे, मैं स्वयं गांव था, दूसरे रोज मैं स्वयं अकेला मिला था। मेरी बात बिल्कुल अलग हुई थी, तो हमारा ऐसा कोई शर्त नहीं हुई थी कि हमको ये करना ये मन में जरूर थी कि अपन जब ये उस सरकार को अपन स्पष्ट बहुमत में ला रहे हैं तो मुख्यमंत्री महोदय अपना आप ही कर देंगे कुछ। और मैं सबका यही सोच था, अगर आप ऑटोमेटिक करेंगे, हमने उनको छोड़ दिया सारा मामला। और वो ऑटोमेटिक सारा हो गया, सब 6 के 6 को लाल बत्ती मिल गई। 6 के 6 को लाल बत्ती मिल गई। मुरारी लाल मीणा पर जो एक बड़ा आरोप है वो ये है कि मुरारी लाल मीणा जातिवाद की राजनीति करते हैं। कितना सही है? देखो, इस बात में ये बिल्कुल सही बात है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक पार्टी का काम करते हैं और काम करने भी चाहिए। मंत्री जी, तो मेरे पास में क्या रोकना चाहूंगा आपको, जब मतदान हो जाता है, रिजल्ट आ जाते हैं, तो असल में आप विधायक बन के उस क्षेत्र से आते हैं। यस। अब विधायक जो होता है वो आप संवैधानिक शपथ लेते हैं कि आप कोई भी बिना भेदभाव के आप तमाम काम करेंगे। अब उसमें फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं मीणा का काम करूंगा या मैं उसका काम नहीं करूंगा। ये किसी व्यक्ति, कोई समाज का हो, मैंने बताया। आप पर आरोप क्यों लग रहे हैं? आरोप वो लोग, मैंने बताया ना, मैं पहले स्टार्टिंग बोला कि जिन लोगों को मेरी वजह से ऑब्जेक्शन है, और ये मानव स्वभाव है, अगर ये सामान्य सीट से विधायक क्यों बनता है, वो बिना काम की बातें करते रहते हैं। सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय की मेहरबानी रही है। कई डिमांड दौसा जिले में ऐसी विकास की थी जो 15-20 साल से एक सवाल है, चूंकि आप बहुत समय से राजनीति के अंदर, राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है, लोकसभा में आपका प्रत्याशी क्यों हार गया? मैंने बताया नहीं, जो बीज पिछली सरकार ने बोए थे, मीणा गुजरों का झगड़ा, वो हमारे लोकसभा तक बहुत तेजी से चला और पूरा एक तरह से वोटों का पोलराइजेशन हो गया। करोड़लाल जी लड़े, इधर कोई कमल रब्बानी बाहर से आ गए, दोनों पार्टी जीरो होगी, बीजेपी के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी, और एक भय हो गया। इधर को गुजरों का वोटों का पोलराइजेशन हुआ, सारे इधर साइड में चले गए। मीणों का वोटों का हुआ, सारा करोड़लाल जी तरफ आ गए। और उसका कारण ये हुआ कि मीणों में ये चला गया मैसेज, यदि हमारे वोट बटे तो मीणा हार जाएगा, करोड़लाल नहीं, मीणा हार जाएगा। इलेक्शन तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी लड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों को फुल मेजोरिटी नहीं मिली। राजस्थान की जनता ने बहुत ज्यादा कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं किया और उतना बीजेपी को भी मान नहीं दिया। इसीलिए तो कांग्रेस की सरकार निर्दलियों और बसपा के अंदर आप जैसे लोगों के सहयोग से चली। पिछली बार जब इलेक्शन चल रहे थे अपने, और हम बीएसपी में थे, बीएसपी में हम थे, तो हमको ऐसा लग रहा था पूरे राजस्थान के अंदर, और हमारे लोग भाषण देते थे कि चीफ मिनिस्टर बीएसपी का ही बैठेगा, और सारी भीड़ आना, मीटिंग आना, ये आना, वो आना। और फिर जब जाकर के जब फिर रिजल्ट आए तो हम मात्र 6 विधायक जीत करके आए। मात्र नहीं है, वो सबसे ज्यादा संख्या थी, सबसे ज्यादा संख्या थी, सबसे ज्यादा। 200 को पहली बार 6 सीटें मिली। 200 सीटों पर चुनाव लड़ाया, 200 सीटों पर चुनाव लड़ाया, जब हम 6 विधायक, और कई जगहों पर तो सेकंड और थर्ड नंबर पर रही है बसपा। जो वोट भी जो 6 विधायक, वो विधायक जीत करके आए, जो विधायक खुद की कैपेबिलिटी काफी अच्छी थी, काफी मेहनती थे, जिनकी क्षेत्र में पकड़ थी। अच्छा मुरारी जी, थोड़ी सी पॉलिटिक्स से थोड़ी सी हट करके मैं डिपार्टमेंट पर आता हूँ आपके। एक छोटा सा सीधा सच्चा सा सवाल है, पीडब्ल्यूडी में भरत सिंह जी कैबिनेट मंत्री हैं आपके। यस। आपको क्या लगता है, सपोर्ट मिला या नहीं मिला? देखो, पीडब्ल्यूडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, और आप उसमें काम करके हाँ, इस डिपार्टमेंट में क्या मैंने 18-19 साल सर्विस करी है। पहली बार हमारी सरकार ने 250 से लेकर के 500 तक के जो गांव थे, ये प्रपोजल मेरा ही था। जैसे मंत्रिमंडल की हमने पहली मीटिंग ली तो मैंने भरत सिंह जी से निवेदन किया कि भाई ये अपने स्टेट लेवल पर लेना चाहिए, और हमारी बात को भरत सिंह जी ने माना, फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने माना, और पहली बार राजस्थान में राज्य सरकार की तरफ से बहुत बड़े स्केल पे 2900 गाँव को जोड़ने का फैसला किया गया, जिसमें फर्स्ट फेज में 1500 गाँव जिनकी स्वीकृति जारी कर दी, और सेकंड फेज में 1400 जो गाँव बचे उनको और हम जोड़ेंगे। मेरा सवाल अलग था, मेरा सवाल ये था कि क्या भरत सिंह ने आपको अपने सहयोग के लिए कुछ काम दिया है
या नहीं दिया? नहीं, भरत सिंह जी, मैंने बताया कि मेरे पास में इसके अलावा 5 डिपार्टमेंट स्वतंत्र और हैं, और जहाँ पे हमारी मीटिंग होती है, जब पॉलिसी मैटर की बातें होती हैं, जहाँ मेरे सुझाव जहाज होते हैं, हम बैठ के डिस्कस करते हैं, वो मेरी बातों को मानते हैं। जैसे ही हमारे पास में डिपार्टमेंट आया, हमने भरत सिंह जी से बात करी, हमने उनको सुझाव दिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुझाव दिया, और वापस पूरे राजस्थान में पीडब्ल्यूडी के कनिस्टेबल के पद क्रिएट किए, और आज हमने 550-600 के आसपास भर्तियां कर ली, और क्वालिटी वापस सुधरेगी। हमने एक स्टोरी करी है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की है तेरी चाल है, सीधे रास्ते की है तेरी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। राज्य की सड़कों के हालात देखकर तो यही गाना याद आता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग में सब गोलमाल चल रहा है। सड़कों के टेंडरों से लेकर निर्माण कार्य तक सब गोलमाल सा लगता है। तभी तो राजस्थान की सड़कों के हालात ऐसे हैं कि सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़कें ढूंढनी पड़ती हैं। राजनेताओं और कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते अपने चाहतों को टेंडर दे दिए जाते हैं, और टेंडरधारी अपनी पहुंच का फायदा उठाते हुए निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग करते हैं। जैसे तैसे सड़क बन तो जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कच्चे रास्ते से भी बदतर बन जाती है। इतना ही नहीं, इसी वजह से बढ़ रही है आए दिन होने वाले एक्सीडेंट्स की तादाद। बस या टैक्सी ड्राइवरों की माने तो सड़कों के ऐसे हालातों की वजह से कमाई से ज्यादा तो उसके मेंटेनेंस पर खर्च हो जाता है। वहीं बिना सोचे समझे बनाए गए कई पुल सरकार और जनता को मुंह चिढ़ाते दिखाई देते हैं। रोड की जो दुर्दशा हो रखी है, रोड की हालत देख के लगता है कि यहाँ पे रोड है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं, रोड तो बिल्कुल नहीं है। मैं इस मीडिया के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय निवेदन करूंगा कि आके एक बार अपनी गाड़ी इस रोड से निकाल के ले जाए, तो उनको ये पता चले कि इस रोड की क्या दुर्दशा है। इसके अलावा नल, बिजली और टेलीफोन विभाग से तालमेल की कमी पीडब्ल्यूडी विभाग के कामों पर पानी फेरती नजर आती है। हमने देखा है कि जो राजस्थान में ऐसा नहीं है कि सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो गई हो। आज भी आपके पास में भी शिकायतें आती होंगी। देखिए, हमने जो पाबंद करने वाली बात थी, नियम बहुत सख्त हैं। आप जिस भी कंपनी को मैंने अभी तो मैंने बताया ना कि बिल्कुल इस रोडों की स्थिति डाउन हुई है। कंपैरिजन, मैं भी सब जगह घूमता हूँ, आप भी सब जगह घूमते हो, रोडों में राज्य सरकार ने पैसा दिया है, और जो क्वालिटी हमारी बीच में डाउन हुई, अब वापस हमारी क्वालिटी में बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट हो रहा है। उसके रिजल्ट जून तक आपके सामने आएंगे, और वो क्योंकि एक बार जब आदमी कोई गलती कर देता है तो काफ़ी दिनों तक उसको भुगतनी पड़ती है। जब रोडें उखड़ती हैं, काम खराब होते हैं, तो आम जनता ये सोचती है कि इस रोड में भ्रष्टाचार होगा, इसलिए रोडें खराब हो गई। अगर जनरल मैसेज जाता है, अगर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं जनरल होती, मैसेज अगर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो मित्रता मंत्री की ठेकेदार से होती ही होती है। नहीं, ये जनरल मैसेज जाता है। बिना सुपरविजन के, बिना कंट्रोल के काम खराब होते हैं, चाहे इसके लिए यदि ठेकेदार लापरवाही करो, चाहे विभाग लापरवाही करो। अब आपको लग रहा है कि अब आप अगले 6 महीनों में सुधार बिल्कुल अगले 6 महीने में मैं समझता हूँ कि 6-8 महीने में राजस्थान की रोडों की स्थिति काफी हद तक बहुत अच्छी रहेगी। फिर लोग कहेंगे कि ये चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये रोडों की स्थिति सही करा दी। अब लोग, जनता तो देखती है जो बोलती है। अच्छा, एक नई जो आपके पास में मोटर गैराज विभाग है, आपने जितने भी बोर्ड अध्यक्ष हैं, निगम हैं, उन सब के नाम कोई ना कोई बकाया राशि निकाल दी? नहीं, इसमें ऐसा है, देखो पैसा अलग ही गवर्नमेंट का होता है, लेकिन एक सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है कि मोटर विभाग अपना आप में एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, और जिस बोर्ड के अध्यक्ष को जिसको हम गाड़ी देते हैं तो उसमें क्या है कि उसको उसका भुगतान किराए का करना पड़ता है। अब सरकारी खजाना है, क्या पैसा इधर रहो, मीणा जी, पहले ऐसा मुद्दा नहीं उठा, आपके मंत्री बनते ये मुद्दा उठा। सारे बोर्ड अध्यक्षों को मुख्यमंत्री से मिलना पड़ा कि साहब ये कौन सा बकाया निकाल दिया हमारे, किसी के नाम 4 लाख, किसी के नाम 5 लाख, किसी के नाम 2 लाख। इसमें क्या है, संबंधित विभाग का जो अध्यक्ष होता है, नियम कानून ये बना हुआ है, और संबंधित विभाग का जो अध्यक्ष होता है वो संबंधित विभाग उस पैसे को डिपॉजिट हमारे विभाग में करवाए। जिन विभागों में आपकी दुर्भावना नहीं थी उनको टारगेट करने के लिए? दुर्भावना, सरकार के काम में कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, हमारी इस तरह की कोई दुर्भावना, क्योंकि जिनको भी नोटिस दिए गए हमें चाहते हैं कि विधिवत तरीके से नियम से काम चलता रहे। तो ये दुर्भावना नहीं है मुरारीलाल मीणा की। अभी ब्रेक का समय हो रहा है, लेकिन ब्रेक पर आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे मुरारीलाल मीणा से कि विपक्ष क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है मुरारीलाल मीणा के बारे में। आप बने रहिए HBC न्यूज पर।